हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूट और सूट की कटिंग की वीडियो हमने डाल दी है, आप देख सकते हैं। और हम डालेंगे ये सिलाई की वीडियो। तो चलो फ्रेंड्स, बनाते हैं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे सूट का गला। तो ये मैंने गला बुकरम का गोल कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद इस पे कपड़े पे रख लिया है और अब इसको मैंने पिन अप कर लिया है। यहाँ पिन लगा के इसको रोक दिया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से गले को पिन लगा के रोक सकते हैं। तो ये करने के बाद ये जो कपड़ा बचा है साइडों से, इसको हम चारों तरफ से इसके ऊपर ऐसे सील देंगे, चारों तरफ से। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे सीलते हैं मैं आपको सील कर दिखाती हूँ। हम इसको ऐसे रखेंगे और इस वाली पिन को हम निकाल लेंगे। अगर आप इस पिन को नहीं निकालते हैं तो पहले आप यहाँ पे एक छोटी सिलाई लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पिन को निकाल के हटा देते हैं और इसको मशीन से सीलते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे और इसको ऐसे सिलेंगे धीरे धीरे। इस वाली कपड़े को ऐसे मोड़ते रहेंगे और मशीन को चलाते रहेंगे, चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे इसको। ये पिन आ गई, इसको निकाल देंगे। फिर इसको यहाँ पे आके आपकी ये चुन्नट बनेगी, ये ऐसे वाली। लेकिन ये चुन्नट बनने दो। इस चुन्नट से क्या होता है कि अंदर की साइड ही बनती है, ये हमारी बाहर की साइड दिखाई नहीं देती है। इसको ऐसे मोड़ना है। यहाँ गोलाई पे आते हो तो पहले यहाँ से मोड़ना है। यहाँ से मोड़ने के बाद ऐसे कर लेंगे। जहाँ भी गोलाई होती है वहाँ पे सलवट बनती है। ये हमारा गले का एंड होगा। अब इस पिन को निकाल लेंगे और इसको पूरे को ऐसे सील देंगे। ये देखो, ये हमारा सिल गया है। इस सिलने के बाद इसके बीच में कुटका लगाएंगे। ये दोनों किनारी मिलाएंगे ऐसे। दोनों किनारी मिलाने के बाद यहाँ पे लगाएंगे कुटका। ये लग गया। अब इसको हम रखेंगे सूट के ऊपर, जो हमने सूट कटिंग कर रखा है उसके ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, सूट के ऊपर रखते हैं इसको। ये है हमारा बैक साइड का गला। इस पे मैंने कुटका लगा रखा है, ये रखा। और इसको हम ऐसे रखेंगे सीधा। सूट को रखेंगे सीधा बिल्कुल, और इस गले को रखेंगे उल्टा, ऊपर की साइड करके ऐसे। ये रख लिया। ऐसे रखने के बाद इसके बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। अगर आप सिलाई से पहले आप नहीं रोक पाते इसको, तो जैसे हमने पिन अप किया था ऐसे ही इसमें इस कपड़े पे रख के ऐसे पिन लगा लेंगे, ताकि ये यहीं कहीं रुक जाएगा। इससे आपका कपड़ा फिसलेगा नहीं और गला टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं जाएगा। इसको ऐसे दबा देंगे हल्के हाथ से। और अब देख सकते हैं नज़र मार के कि ये हमारा गला इस पे चिपक गया है। अगर ये वाला कपड़ा हमारा कहीं से ज़्यादा है तो इसको काट देंगे, नहीं तो इसमें अंदर की साइड गांठ सी बन जाती है। ये काट दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलाई लगाएंगे अंदर अंदर, इसके किनारे के आसपास ऐसे। ये लगाएंगे सिलाई पूरे में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। ये हमने यहाँ रखा और मशीन को चलाया। ऐसे चलाएंगे बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पे। जहाँ गोलाई आती है वहाँ पे हम ऐसे हल्का हाथ से घुमाएंगे, इसको खींचेंगे नहीं इसको। ये हमारा गोलाई में सिल गया। अब हम इसको ऐसे करेंगे, हाथ से बिठा लेंगे इसको अच्छे। फिर हम ऐसे करेंगे। इधर की साइड गोलाई में आएंगे तो इसको ऐसे घुमाएंगे। सुई को इसके अंदर गाड़ के रखेंगे नीचे की साइड। ऐसे ये हमारा गला लग गया, इस पे चिपक गया। अब इसको हम यहाँ से काट लेंगे। ये आप देख सकते हैं ऐसे हमारा गला लग गया है, बिल्कुल बराबर बैठा है इधर भी और इधर भी। अब हम क्या करेंगे,
इसके अंदर जो सिलाई लगाई है इससे आधा इंच कपड़ा छोड़ के या 2 सूत कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से लेंगे और ये बीच का कपड़ा ऐसे निकाल देंगे। ये हमारा कपड़ा निकलने के बाद ये हमारे गले का होल जो है वो दिख जाएगा हमें। ये हो गई कटिंग। अब हम इसकी गोलाई के अंदर कट मारेंगे छोटे छोटे, ऐसे जहाँ पे भी गोलाई है वहीं पे कट मारेंगे। ये जो सिलाई का धागा है इसको बचाते हुए, ये धागा दिख रहा है सिलाई का, इसको बचाते हुए यहाँ पे कटिंग मारेंगे। ये लग गया कटिंग। अब हम अपनी पिन भी हटा देंगे। ये करने के बाद अब इसको पट्टी को हम अंदर की साइड कर लेंगे ऐसे। इससे अंदर सिलाई लगाने से पहले एक सिलाई हम इसके किनारे पे लगाएंगे, लब की सिलाई। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इसको अंदर कर लेते हैं इस पूरे को। अगर आपके पास प्रेस है तो आप इस पर प्रेस कर लेते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर टेलर अपनी टेबल के ऊपर प्रेस रखते हैं गरम करके, वो साथ साथ प्रेस करते हैं और इस पे सिलाई लगा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी किनारे पे सिलाई लगाते हैं। ऐसे लगाएंगे इस पे सिलाई, इस पट्टी को ऐसे करके रखेंगे। ये जो कपड़ा है हमारा जो हमने कट कट के निशान लगाए, इसको इसके नीचे दबाएंगे ऐसे। गोलाई में दबाते हुए इसको आराम से उंगली से इसको ऐसे करके दबा के, ये हमारा इधर की साइड नहीं होना चाहिए, सूट की तरफ नहीं होना चाहिए, बुकरम के नीचे दबना है। ये वाली पट्टी हमारी ऐसे करना है आपको। इस पट्टी को पलट के पूरे को यहाँ से दबा लेंगे। ये सिलाई लग गई हमारी पूरे में। अब हम अपने इस गले को बिठाएंगे अंदर की साइड। ये सिलाई आप देख सकते हो, ये लग गई इसके ऊपर, ये वाली चीज़ इस पे चिपक गई है। अब इस गले को ऐसे करके बिठाएंगे और इस पे कच्चा कर लेंगे। सिलाई तुरपाई से पहले इस पे ऐसे कर लेंगे कच्चा। मशीन की सिलाई बड़ी कर लेंगे और इसको आराम से पकड़ के ऐसे गले के अंदर सलवट नहीं लानी है। सलवट से हमारा गला अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए इसको घुमाते हुए गोलाई में, जहाँ भी गोलाई आती वहाँ आराम से करना है ऐसे। ये देखो, आप देख सकते हैं हमारी एक भी सलवट नहीं आई, गला एकदम फिनिशिंग के साथ बन रहा है। ये हो गया हमारा गला यहाँ से कंप्लीट। अब इसको काट लेंगे। ये देखो, आप देख सकते हैं हमारा गला बनके तैयार हो गया है और वो भी एकदम फिनिशिंग के साथ। अब फ्रेंड्स, ये है हमारा बैक साइड का गला। अब हम बनाएंगे फ्रंट वाला गला। तो चलिए फ्रेंड्स, फ्रंट वाला गला बना के दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे अपने सूट का फ्रंट वाला गला। तो फ्रंट वाला गला बनाने के लिए मैंने ये गला इस पे बुकरम का चिपका के कपड़े पे तैयार कर लिया है और ये इसका बीच का कुटका है, इस पे मैंने लाइन लगा ली है। ये रही सीधी लाइन लगा दी है। अब हम ये पट्टी लगाएंगे। इसके फ्रंट में ये पट्टी आई है डिजाइन वाली सामने पे, तो ये पट्टी लगाएंगे। तो इस पट्टी की लंबाई पहले हम देखेंगे, जितनी हमें रखनी होगी उतनी हम रख लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम काट के हटा देंगे। तो ये मेरे को इतनी रखनी है 10 इंच की, तो ये मैंने एक्स्ट्रा पट्टी हटा दी है और ये रख ली है। अब हम इसको कैसे शुरू करेंगे, इसके गले के बीच में लाइन लगा ली है मैंने और ये सूट का जो सेंटर पॉइंट है इसमें लगा दी है एक लाइन। अब हम इसको गले सूट को सीधा रखेंगे और गले को उल्टा रखेंगे और ये इन दोनों का सेंटर पॉइंट मिला के ऐसे रख लेंगे।
ऐसे रखने के बाद इसके हम सेंटर पॉइंट पे एक सिलाई लगाएंगे ऐसे। आप बिगनर्स हैं तो आप इधर भी लगा सकते हैं सिलाई और सेंटर पॉइंट में भी लगा सकते हैं। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप बिना सिलाई के भी बिठा सकते हैं, बिना लाइन के भी बिठा सकते हैं। ऐसे लगाएंगे इसकी सिलाई। अब हमारी ये वाली पट्टी जो है, ये कैसे लगाएंगे डिजाइन पट्टी। इस पट्टी को हम रखेंगे सीधा इसके नीचे ताकि इसकी किनारी दब जाए। ये रख दी, सिलाई के नीचे दबनी है। इस वाली सिलाई जब गोल वाली लगाएंगे तो इसको दबना है, इसलिए हम इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे। तो ये पट्टी हमने यहाँ रख दी है, इसका सेंटर पॉइंट मिला करके बिल्कुल। अब लगाएंगे सिलाई यहाँ तक। ये मोटा कपड़ा हो गया, ये दब गए। इसको लगाने के बाद हम इसको हटा लेंगे यहाँ से। इस धागे को कटिंग कर देंगे और हम इसको एक बार चेक कर लेंगे ऐसे रख करके फिनिशिंग के साथ। ये हमारी पट्टी बिल्कुल सही लगी है नीचे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले किनारे पे मशीन रखेंगे और इस बुकरम के साथ साथ ऐसे लगा के पूरी गोलाई में ऐसे लाएंगे इसको। तो चलिए फ्रेंड्स लगाते हैं इसकी सिलाई। ये रखा और यहाँ से इसको दबा के ऐसे रखेंगे और गोलाई में सिलाई लगा के लाएंगे ऐसे धीरे धीरे। जहाँ भी गोलाई आती है, गोलाई में आपको क्या करना है, इस चीज़ को दबा के रखना है और हल्के हाथ से किसी चीज़ को खींचना नहीं है। धीरे धीरे ऐसे करेंगे गोलाई में, सुई को इसके अंदर गाड़ के तब हम इस तरीके से घुमाएंगे इसको धीरे धीरे। यहाँ आ गए। अब फिर कपड़े को संवारते रहेंगे, साथ साथ इस पट्टी को बराबर रखते रहेंगे। ऐसे करेंगे, सुई को ऐसे किया, धीरे से कपड़े को घुमाया, यहाँ का सेंटर देखा ऐसे। ये हमारा पूरा हो गया। अब इस धागे को कटिंग कर देंगे और हम देखेंगे कि हमारा गला बिल्कुल चिपक चुका है। अब हम क्या करना, अगला यहाँ पे आधा इंच कपड़ा, दो सूट कपड़ा जो भी थोड़ा सा छोड़ के इसको कटिंग करके हटा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको कटिंग करके हटा देते हैं ऐसे। गोलाई में ऐसे कटिंग करेंगे इसको। ये हमारा कपड़ा बच गए। यहाँ से ज़्यादा कपड़ा रखेंगे तो हमारे यहाँ गांठ सी बन जाएगी, इसलिए इस कपड़े को भी कम रखना है। अब इसमें लगाएंगे हम कुटके छोटे छोटे। जहाँ पे ज़्यादा गोलाई है अपने धागे को बचा के कुटके लगाएंगे। ये कुटके लगाने के बाद इस गले को हम अंदर पलट देंगे। देखो कुटके लग गए। अब इस बुकरम वाली पट्टी को हम अंदर पलट देंगे ऐसे। तो ये हमने अपनी ये पलट दी है। गला देखो, आप देख सकते हो गला हमारा पलट गया है। अब हम इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा देंगे। अगर आपके पास प्रेस है तो आप इसको पहले प्रेस से बिठा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये गला हमने पलट दिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाते हैं। तो कच्ची सिलाई लगाएंगे इस पर। तो मशीन की सिलाई हम थोड़ा बड़ी कर लेंगे। ये लगाते समय ऐसे लगाएंगे, इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि इसमें हम तुरपाई कर पाएँ फिर आसानी से। ऐसे घुमाएंगे, जहाँ भी गोलाई आती है उसको आराम से घुमाना है। ऐसे करने के बाद इस पट्टी को ऐसे पकड़ा। ये हमारा डिजाइन है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बिठाना है। इसको ऐसे करने के बाद यहाँ पे ऐसे करेंगे और फिर से हम ऐसे घुमाएंगे धीरे धीरे।
यहाँ पे आके जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से। मोटा कपड़ा हो गया तो धीरे धीरे उतारेंगे इसके ऊपर से, ऐसे। गोलाई आती है वहाँ पे हम इसको आराम से करेंगे, नहीं तो हमारी गोलाई सही नहीं बैठेगी, सलवटें आ जाएगी। इसको हम नाखून से ऐसे बिठा लेंगे, पहले प्रेस जैसा कर लेंगे इसके ऊपर, फिर इसको ऐसे रखेंगे और इसको धीरे धीरे ऐसे घुमा के ऐसे लाएंगे। ये लग गई हमारी गले की सिलाई। हाँ, ये अब आप देख सकते हैं सिलाई लग गई है। अब इस पट्टी को हम बीच में सिलाई लगा के सीधा करके पट्टी को इसको बिठा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस पट्टी को बिठाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने गला पलट लिया है। पलटने के बाद ये आपको पट्टी दिखाऊं, ये पट्टी हमारी ऐसे लग गई है इसके अंदर, गले के अंदर देखो फिक्स हो गई है। अब हम इस पट्टी को ऐसे कर लेंगे इधर की साइड। कैसे थी हमारी पट्टी, इसके गले के साथ साथ दबाई थी हमने, इधर की साइड दब गई है। और अब हम इसको पलट लेंगे और ये हमने निशान लगा रखे हैं इसी वाला, इसी निशान पे रख के इस पट्टी को ऐसे जमा देंगे बिल्कुल। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके की आल पिन हमेशा रखें अपने पास, इस तरीके की, इससे आप इसमें को फिक्स कर सकते हैं कहीं भी लगा के। जैसे आपने ऐसे लगाया, इसके अंदर ऐसे लगा के इसको फिक्स कर लोगे। और ये करने के बाद पट्टी ऐसे रखने के बाद इसको अच्छे हाथ से बिठा लेंगे, फिर इसके सेंटर पॉइंट पे एक सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक सिलाई लगाते हैं इसके सेंटर पॉइंट पे, ऐसे कर लिया और इसकी सिलाई ये हमने रख ली है। और रखने के बाद अब करेंगे इसकी सिलाई। ये इसको मिला के रखा इसके सामने। मोटा कपड़ा है, इस पे थोड़ा सा खुरदुरा चलता है। ये हो गया। अब इसको निकाल लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे हमारी पट्टी सही लगी। तो ये हम देख सकते हैं अब हमारी पट्टी बिल्कुल फिक्स लगी है और बीच में लगी है। इस पर हम जैसे प्रेस करेंगे एकदम फिक्स बैठ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी किनारी किनारी पे सिलाई लगा के ऐसे इसको फिक्स कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम फिक्स कर लेते हैं। कभी कभी मैं देखती हूँ बिगिनर सिलाई करते हैं तो ये पट्टी बाद में लगाते हैं इसके ऊपर रख के, उससे इसके कोने निकल जाते हैं और वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए ये तरीका सबसे बेस्ट है। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगा के हाथ से बिठाते हुए ये हमारी पट्टी आधे में लग चुकी है। अब हम इसको ऐसे घुमा लेंगे। अब लगाएंगे इस साइड की सिलाई। ये आप देख सकते हैं, ये देखो पट्टी लग चुकी है हमारी, बहुत ही अच्छी लगी है फिनिशिंग के साथ। तो इस तरीके से आप भी अपने सूट के गले में पट्टी लगा सकते हैं। अब हम जोड़ेंगे इसकी कंधी ऊपर से दोनों गले मिला करके। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कंधी कैसे जुड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी कंधी जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे दोनों गले बन चुके हैं। अब हम जोड़ेंगे इसके शोल्डर। तो शोल्डर जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों गले आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेट कर लिए हैं।
अब यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो बिगनर्स क्या करते हैं कि इन दोनों पट्टी को ऐसे मिला के और इस पे सीधा सिलाई रख देते हैं, तो यहाँ पे ये कोना खुला रह जाता है। ऐसा नहीं करना हम लोगों को। ये जो नीचे वाला गला है इसकी पट्टी को हम ऐसे निकाल लेंगे इधर की साइड, और इस ऊपर वाला जो फ्रंट वाला गला है इसको इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे, इस पट्टी को बाहर आउट करके फिर इस पे सिलाई लगाएंगे। ऐसे लगाएंगे इसके सिलाई। एक सिलाई हम सीधी लगा देंगे। एक सिलाई लगाने के बाद फिर हम ये रोक लेंगे। इसको रोकने के बाद फिर इस वाली पट्टी को उठा के इस पे पलट देंगे ऐसे। फिर हम एक बार सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है। अगर आपको पहले से सिलाई आती है तो आप पहली बारी में ही पट्टी को मोड़ लेंगे। ऐसे करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी पट्टी को भी कर लेंगे। ये जो हमारी आगे वाली पट्टी है हम इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। ऐसा करने के बाद कैसा बनेगा गला आपको देखो। इसको ऐसे कर देंगे और ये हमारा इधर की साइड ऐसे आ जाएगा बिल्कुल प्लेन। ये देखो इधर की साइड कोई जोड़ वोड़ नहीं दिखता, ये जोड़ हमारा छिप जाएगा। तो ऐसे ही हम दूसरी साइड में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों साइड का करके आपको अभी दिखाती हूँ। ये पट्टी हमारी ऐसे मिलाई और बैक साइड वाली पट्टी है वो हम पहले सीधी कर लेंगे। इस पट्टी को ये कर रखा और फिर ऐसे ही रखेंगे। इधर से भी ये दबाया, इसको ये जोड़ के ऊपर ऐसे रखेंगे और मशीन को चला देंगे ऐसे। ये कर लिया। अब हम इस पट्टी को फिर से इसके ऊपर मोड़ेंगे और पक्की सिलाई कर देंगे। अब दिखाती हूँ आपको हमारी पट्टी कैसे लगी है। ये देखो, सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ की किनारी आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ बैठी हैं दोनों किनारी। ये यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा ऐसे। और हमारा गला भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, गला बनाने के बाद अब हम लगाएंगे इसकी साइडों की सिलाई। तो चलो सिलाई लगाते आगे की। तो फ्रेंड्स, गले बन चुके हैं दोनों और मैंने इसको सेट कर लिया है। दोनों पार्ट ये एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दिए हैं और अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो ये है हमारी ड्राफ्टिंग। ये हमने 2-2 इंच पे जो ड्राफ्टिंग लगाई थी उसी के ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। तो ऐसे रखेंगे मशीन के अंदर और इसका धागा ऐसे खींचेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे इसकी सिलाई ऐसे, और यहाँ पे पक्का करके चलेंगे ताकि मार के ऐसे चलाएंगे मशीन इसके ऊपर। और ऐसे ही घुमाते हुए जैसे जैसे हमारी ड्राफ्टिंग है उसके ऊपर ऐसे चलाते रहेंगे सिलाई। और हम यहाँ पे लाके अपनी सिलाई को रोक देंगे। यहाँ पे भी डबल सिलाई करेंगे। ये लग गई हमारी डबल सिलाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी सिलाई कैसी लगी है। ये देखो, ड्राफ्टिंग के ऊपर पूरी सिलाई लग गई है। अब हम एक सिलाई इसके साथ में दूसरी भी लगाते हैं, इससे एक पैर की दूरी पे, ताकि ढीला टाइट जो भी हो तो हम उसको खोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक सिलाई और लगा देते हैं इसके आसपास, एक पैर की दूरी पे। सेम सिलाई हम दूसरी साइड में लगाएंगे अब। तो दोनों सिलाई लगा के आपको अभी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, गला भी बन चुका है और साइडों की सिलाई भी लग चुकी है। अब बनाएंगे हम इसके चाक। चाक इसको बोलते हैं। ये जो साइड में खुला वाला हिस्सा होता है इसको चाक बोलते हैं। तो ये पट्टी हमने मार्जिन की छोड़ रखी इसके अंदर, इसी पट्टी को हम सील देंगे ऐसे। इसमें मशीन में लगाते हैं और ये पट्टी हमें 1.5-2 इंच की छोड़ रखी है। इसको ऐसे डबल करके ऐसे इस पर मशीन से कच्ची सिलाई लगाएंगे। यहाँ से रखेंगे और यहाँ से इसकी किनारी से थोड़ा हट के लगाएंगे इस सिलाई को, क्योंकि इस पे तुरपाई होती है इसलिए। तो ये सिलाई हम इसके
दोनों साइड लगाएंगे ऐसे बराबर करके इसको, फिर इस पे ऐसे सिलाई लगाएंगे। इसको खींचेंगे नहीं, पीछे की साइड खींचेंगे नहीं, हल्के हाथ से पकड़ेंगे इसको। ऐसे कर लेंगे पूरी पट्टी को जचा के, इसको फिनिशिंग के साथ तब बनाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो इसकी सिलाई कैसे लगती है। यहाँ तक हम इसको पट्टी को मोड़ लेते हैं। यहाँ से मोड़ने के बाद यहाँ आएंगे, ये ए बन जाती है ABCD की, बिल्कुल इस तरीके से देखो सीधा रखेंगे इसको, और इसको अंदर की साइड यहाँ तक मोड़ेंगे, और सिलाई को हम ना नीचे रखेंगे ना ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे। जहाँ पे हमारा ये निशान है कटिंग हो रखी, यहीं तक लाएंगे इस सिलाई को। ऐसे लाके इसको सुई को यहीं रोक देंगे और सुई को नीचे की तरफ रखेंगे और इस कपड़े को ऐसे घुमा लेंगे। ये सीधा किया और इसको ऐसे मोड़ा, इस वाले इस साइड के कपड़े को, और इसको ऐसे ही मोड़ देंगे जैसे ये मुड़ा हुआ है, इक्वल करके ऐसे मोड़ देंगे इसको। ऐसे मोड़ने के बाद ये आप देख सकते हैं, ऐसे मोड़ने के बाद इस सिलाई को हम इधर की साइड सील के लाएंगे, इधर की साइड ऐसे धीरे धीरे लाएंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर सुई को नीचे रोक देंगे, फिर इसको घुमा लेंगे और फिर जैसे इधर सिलाई लगाई है ऐसे ही इसको भी इक्वल करके और सिलाई लगा देंगे इसके अंदर। ऐसे ये सिलाई मैंने मोटी कर रखी है, बड़ी चाल कर रखी है इसकी, क्योंकि हम इसके अंदर करेंगे तुरपाई। तो जब भी तुरपाई करनी होती है तो मशीन की चाल बड़ी कर लेते हैं और सिलाई को किनारे पे नहीं लगाते हैं, सिलाई थोड़ा सा दूरी पे लगाते हैं ताकि हम तुरपाई करें तो तुरपाई करने में आसानी रहे। तो इस तरीके से हमने इस पट्टी को भी मोड़ लिया है और इसको पीछे से खींचेंगे नहीं, धीरे हाथ से पकड़ेंगे सीधा करने के लिए। और ये हमारा बन गया चाक। इसी तरीके से हम दूसरी साइड के भी बना लेंगे और आप देख सकते हैं हमारे चाक कैसे बने हैं। ये देखो ये हमारा चाक बन गया है, इस ऐसे दिखाती हूँ। ये देखो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे चाक बने हैं दोनों साइड के। अब हम ऐसे ही दूसरी साइड के भी बना लेंगे, फिर बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा कुर्ता सिल चुका है, इसकी चाक भी बन चुकी हैं। अब हम इसके अंदर बाजू लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारी बाजू जो कि हमने बना के तैयार कर ली है, और ये है हमारा कुर्ता। तो मैं इसके अंदर बंद बाजू चढ़ाऊँगी, आप देखें अब बाजू कैसे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये बाजू है हमारी सीधी, ये देखो आप बाजू सीधी है और कुर्ते को मैंने उल्टा कर रखा है। और ऐसा करके ये बाजू को हम कुर्ती के अंदर आर्म होल में ऐसे डाल देंगे। ऐसे डालने के बाद बाजू का और कुर्ती का दोनों का जोड़ मिला लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे। ये कर लिया है ऐसे। अब मशीन में लगा के इसके चारों तरफ सिलाई लगाते हैं। ये जो कोने हैं इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे, दोनों साइड के, बाजू के भी और कुर्ते के भी। इसको हम थोड़ा सा ऐसे नोकदार बना देंगे और ऐसे मशीन में रखेंगे इसको। ऐसे रखने के बाद अब हम इन दोनों किनारियों को पकड़ेंगे, कुर्ते की और बाजू की, और इन दोनों किनारियों को मिला के एक दूसरे के साथ और इसको सीलते रहेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे इसको और ऐसे सीलेंगे। तो पूरे में हम इसमें गोल राउंड लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सिलाई से रिलेटेड सभी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो ये यहाँ से गोलाई हो गई है
अब हम यहाँ से इसको माप करके देख लेंगे ये वाली चीज़ कि कहीं कोई बड़ा छोटा तो नहीं है। अगर थोड़ा सा फ़र्क आता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक को थोड़ा सा लूज छोड़ देते हैं, हल्का सा फ़र्क होता है तो, और एक को थोड़ा टाइट खींच लेते हैं। तो ये तो दोनों बराबर हैं, तो हम इनको मिला करके ऐसे और ऐसे सिलाई लगाएंगे। इस पर पीछे से थोड़ा पकड़ लेंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको चेक करते रहेंगे। ऐसे ये हमारी सिलाई लग के हम एंड में आ गए हैं, और यहाँ आने के बाद हम इसको सिलाई को ऐसे घुमा देंगे। और हमेशा इसकी बाजू की राउंड की सिलाई डबल लगती है, तो अभी मैं सिंगल लगा के आपको दिखाती हूँ, फिर मैं इसको डबल कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं बाजू कितनी अच्छी लगी इसकी, बिछा के दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, दोनों बाजू लग चुकी हैं, ये इधर वाली और ये इधर वाली, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बाजू लगी है, और हमारा कुर्ता बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लगाएंगे इसके अंदर एक पट्टी लगती है यहाँ पे शोल्डर पे, तो वो पट्टी लगा के दिखाएंगे। और वो पट्टी क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम ब्रा पहनते हैं तो उसकी स्टेप दिखती है, तो उसको अटकाने के लिए वो लगाते हैं। तो वो भी बताएंगे अभी आपको कि कैसे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने 2 पट्टी बनाई है इस तरीके की। इस वाली पट्टी को हम इस पे रखेंगे, इस सिलाई पे, शोल्डर वाली पे, और मशीन से यहाँ पे पक्का कर देंगे इसको। इस तरीके से चला के इसको, सिलाई चला के इसको पक्का कर देंगे। और ये पट्टी बहुत ज़रूरी होती है सूट के अंदर लगानी। ये देखो ये पट्टी हमारी लग चुकी है, और यहाँ पे लग जाएंगे चिट बटन। तो मैंने ये पट्टी दोनों तरफ लगा दी है, इधर भी और इधर भी। ये देखो दोनों पट्टी लग गई है, और हमारा सूट हो गया है कंप्लीट। आपको बिछा के दिखाती हूँ सूट। तो फ्रेंड्स हमारा सूट सिलकर हो चुका है तैयार। अब हम इसमें तुरपाई करेंगे, और तुरपाई करने के बाद करेंगे इस पर प्रेस। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा सूट सिल के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारा सूट सिलकर हो गया है पूरा तैयार। तो मैंने आपको एक एक स्टेप बताया कि कैसे इसमें गला बनता है, कैसे पट्टी लगती है, कैसे बाजू लगती है, और यहाँ पे स्टेप पट्टी कैसे लगती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। मैं वही वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।